नमस्कार दोस्तों। एमएससी सीएस पीजीडीसी की फर्स्ट बुक जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सेकंड यूनिट का हम वीडियो लेके आए हैं। स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो सेकेंडरी मीडिया है, उसकी बात करेंगे। वैसे स्टोरेज में प्राइमरी और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसमें सेकेंडरी जो होता है यानी कि जो स्टोरेज के काम में लिया जाता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें क्या हो गया है, सेकेंडरी डिवाइसेस जो डिवाइसेस मीडिया और डिवाइसेस हैं वो क्या है। तो तीन टाइप के होते हैं, मतलब इनको बनाने का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से इनको तीन टाइप में बांटा गया था। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सॉलिड स्टेट। मैग्नेटिक स्टार्टिंग की जनरेशन की मैग्नेटिक टेप आया करती थी, वैसे ही मैग्नेटिक जो टेप है उसको बात कर रहे हैं। ये सबसे पहली जनरेशन में यूज़ किया जाता था। उसके बाद ऑप्टिकल आया। तो इसमें कौन सा मेथड का यूज़ किया गया कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन, उसका मेथड का यूज़ किया गया था। तो ऑप्टिकल जैसे सीडी डीवीडी होती है वो ऑप्टिकल में आती है अपनी। सॉलिड स्टेट में क्या है, सॉलिड स्टेट में आए अपने जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, या एसएसडी जो चल रही है, सॉलिड स्टेट डिवाइस ड्राइव जो चल रही है, वो वाले सब सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। पेन ड्राइव वगैरह ये सब सॉलिड स्टेट में आते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ क्या है, तो क्या क्या काम है इसका, क्या क्या करता है ये। इंस्ट्रक्शन स्टोर स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को। मेमोरी का मेन काम तो स्टोर करना ही, क्या क्या स्टोर करता है। तो इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट एक प्रोग्राम होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, स्टोर करता है। एंड डेटा, when the computer is doing any job, the data that have to be processed, यानी कि जो डेटा प्रोसेस होना है उसको स्टोर करता है। वो कहाँ होगा, प्राइमरी मेमोरी स्टोर होगा, जिससे रैम है अपनी। और दिस डेटा may come from an input device like keyboard or from a secondary storage device like a floppy disk। तो ये क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क जो है वो अपने मैग्नेटिक वाले में ही आता है। तो जो डेटा होगा वो जो आ रहा होगा या तो किसी इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से, माउस से, या किसी कैमरा से, या फिर आ रहा होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। उसको वो क्या करता है, स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी में। जो डेटा प्रोसेस होना है वो प्राइमरी में रहेगा, जो प्रोसेस नहीं हो रहा होता है वो सेकेंडरी में रहता है। तो सेकेंडरी से प्राइमरी में लाते हैं, ये इसके दो काम होते हैं। यानी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराएगा प्रोग्राम को, और एक डेटा को मूव करवाता रहता है, डेटा को सेव करके रखता है। अब कंप्यूटर की जो दो टाइप की है, अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है वो एक्सेसिबल होती है डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। यानी अपन ने पढ़ा था कि जो सीपीयू है, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम, रैम के बीच में कैश मेमोरी होती है, वो सीपीयू की ही होती है। सीपीयू अपन खरीदते तो उसके साथ लिखा आता है कि उसकी कैश कितनी है, एमबी में आती है, 2 एमबी, 5 एमबी, ऐसे करके। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगी। और जो प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि जो भी प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा होगा, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होगा, जैसे अभी मैंने ये पीपीटी ओपन कर रखी है, ये पीडीएफ, ये पीपीटी चला रहा हूँ मैं, तो प्राइमरी मेमोरी मेरे अभी ये पीपीटी होगी, बाकी कोई सही डेटा नहीं होगा। तो डायरेक्टली एक्सेस होता है सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी का। द मेमोरीज विच लूज देयर कंटेंट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, यानी किसी मेमोरी में डेटा है और अगर लाइट चली जाती है और वो अपने डेटा को लूज कर देता है, डेटा डिलीट हो जाता है, तो वो होता है वोलेटाइल मेमोरीज। जैसे अपन कुछ वर्ड में फाइल बना रहे हैं, अब उसमें टाइप कर रहे हैं उसको अगर कंट्रोल एज नहीं करते हैं तो लाइट जाने पे वो डेटा उड़ जाता है। तो वो अपना वोलेटाइल इसलिए दिक्कत होती है, तो उसको सेव करते रहना जरूरी होता है। द मेमोरीज विच डू नॉट लूज देयर कंटेंट ऑन फेलियर ऑफ पावर, यानी कि जो मेमोरीज फेलियर ऑफ पावर के बाद कंटेंट को डिलीट नहीं होने देगी, वो नॉन वोलेटाइल होती है। जैसे रोम, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें अपना बूट सिस्टम इंस्टॉल रहता है। यानी जो अपना सिस्टम बूट होता है, बूट मतलब कि जब अपने सीपीयू को ऑन करते हैं तो विंडोज़ को जो रन करवाता है स्टार्टिंग में, वो रोम में रहता है। रैम में क्या रहते हैं, रैम में रहते हैं जो करंटली प्रोग्राम रन कर रहा होता है, चाहे वो कोई सा ही हो, है ना। तो ये फर्क है। एज स्मॉल मेमोरी चिप, ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि एक स्मॉल मेमोरी चिप होती है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, यानी कि रैम के बीच में रहती है, और इसका टाइम है वो वेरी क्लोज, एक्सेस टाइम है वेरी क्लोज टू द प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू होता है। सीपीयू के बस पास में होता है, ये बहुत स्पीड होता है। अब रोम अपन ने पढ़ा, रीड ओनली मेमोरी, इसमें पहले से एक प्रोग्राम
वो अपने को डाल के देते हैं, वही चल पाता है। एक आता है पी रोम। पी रोम क्या होता है कि अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की, और ये क्या करती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये अपन खरीद के लाए, अपने हिसाब से इसमें पी रोम डाला, मतलब प्रोग्राम डाला, और उस हिसाब से उसको रन करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी अपने ये वॉशिंग मशीन होती है, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता ही है, वो अपन पी रोम में इंस्टॉल कर देते हैं, सब बूट सिस्टम डाल देते हैं, तो अपने हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से चला सकते हैं। एक ईपी रोम भी होता है वो होता है एक ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको ये जो एक मतलब रोम में एक बार प्रोग्राम लिख दिया तो लिख दिया, एक बार लिख दिया, वो कंपनी में उसमें प्रोग्राम को लिख के देगी, उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। पी रोम में क्या होता था कि अपन उसमें एक बार प्रोग्राम लिख सकते थे, वापस डिलीट नहीं होगा। पी रोम में क्या होगा कि इरेजेबल होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनके थ्रू इसको इरेज कर सकते हैं। प्रोग्राम लिख दिया, फिर वापस से उसको इरेज करके फिर दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं अपन ईपी रोम में। एक डबल ईपी रोम भी होता है, वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है, उसमें इलेक्ट्रिकली उसको अपन इरेज कर सकते हैं आसानी से, और उसमें वापस से कोई दूसरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ऐसे रोम के टाइप हैं ये। रजिस्टर्स क्या होते हैं, सीपीयू प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद हाई स्पीड। रजिस्टर भी एक टाइप का मेमोरी ही होता है। मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर से मिलके ही बनी होती है। तो मेमोरी का सबसे छोटा पार्ट रजिस्टर होता है, रजिस्टर में ही वो डेटा को स्टोर करता है। तो सीपीयू जो डेटा प्रोसेस करता है वो रजिस्टर के थ्रू करता है, और ये बहुत सबसे ज़्यादा हाई स्पीड में रजिस्टर से ही डेटा ट्रांसफर होता है। अब जो डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, आर सिमिलरली फॉर्मेटेड आर डिवाइडेड इनटू एरियाज। यानी कि जो अपनी मान लीजिए अपना हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क जो अंदर से है वो मैग्नेटिक डिस्क टाइप की है, मैग्नेटिक टाइप की डिस्क है। और उसमें क्या होता है कि कुछ एरियाज होते हैं उनको डिवाइड कर रखा है ट्रैक्स में, सेक्टर्स में और सिलेंडर्स में। तो ट्रैक्स क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, ट्रैक्स और सेक्टर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्रैक क्या होता है, ट्रैक क्या होता है कि सर्कुलर रिंग ऑन साइड ऑफ द डिस्क। एक डिस्क होगी, उसके साइड में जो सर्कुलर रिंग्स होती है जिनमें डेटा स्टोर होता है, यही होती है अपनी ट्रैक्स होते हैं। एच ईच ट्रैक हैज ए नंबर, हर एक ट्रैक का एक नंबर भी रहेगा, ठीक है। और a track sector is the area of intersection of track and sector। सेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया होगा ये सेक्टर होगा। और ये ट्रैक और सेक्टर दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ट्रैक सेक्टर एरिया। और यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि जो डेटा जो स्टोर हो रहा होगा वो उसका एड्रेस रहता है कि कौन से सेक्टर में कौन सा ट्रैक में वो स्टोर हुआ है। तो ऐसे करके रहेगी। और ये सारी जो होती है डिस्क, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे रहती है, पैरेलली ऊपर नीचे रहती है खूब सारी डिस्क, और ये सब एक सिलेंडर में बंद रहती है, बीच में एक शाफ्ट लगी होती है। तभी तो हार्ड डिस्क जब चलाते हैं तो उसमें से डिस्क की घूमने की आवाज़ भी आती है। तो ये था सेकंड चैप्टर, जो कि हमें इम्पोर्टेंट लगा था, भाई ये पढ़ना ही जरूरी होगा, इसके हिसाब से हम एमएससी के पेपर में लिख पाएंगे। अगले चैप्टर के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।